लिए ना भी छोड़ा हो, उसने ये सोचकर छोड़ा हो कि मुझे मोक्ष में जाना है, तो ठीक है, छोड़ दिया। पर अब जब प्रचार के लिए जाएगा संसार में, तो संसार में जो आकर्षण है उससे उसकी टक्कर होगी। अगर वो इतना मजबूत है कि आकर्षण सामने आने पर भी घबराता नहीं है, तब तो ठीक है, वो प्रचार में सफल हो जाएगा और ईश्वर उसको मोक्ष दे देगा। पर जो अभी कच्चा है, उसको डर लगता है कि मैं संसार में प्रचार करने जाऊंगा तो ये रूप रंग आकर्षण मुझे फंसा लेंगे, मतलब वो कच्चा है अभी, तो उसकी योग्यता पूरी नहीं बनी। अभी उसमें अभी उसमें राग द्वेष पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी राग द्वेष बचा हुआ है। जब राग द्वेष बचा है, अविद्या बची है, तो मोक्ष कैसे होगा? यही तो कह रहा हूँ, 5 क्लेश पूरे दग्ध बीज होने चाहिए, तब मोक्ष होगा। इसलिए जंगल में बैठ के मोक्ष नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, सन्यास तो इसलिए लिया, योग्यता बनाने के लिए लिया। हाँ, तो उसको सन्यास लेने का अधिकार है। एक लेवल देखना पड़ेगा सन्यास वाला, वो गुरुजी डिसाइड करेंगे। जो सन्यास देंगे ना, वो गुरुजी की जिम्मेदारी है उसकी परीक्षा लेकर के देखना कि वो सन्यास की कैटेगरी में टिक पाएगा या नहीं, अभी सन्यास लेने लायक हुआ कि नहीं हुआ, वो गुरुजी परीक्षा करेंगे। फिर परीक्षा करके वो देखेंगे, हाँ अब इसको दे सकते हैं, अभी अपनी और तपस्या करेगा और अपने स्तर को ऊंचा उठाएगा, इसको अभी सन्यास देने में हानि नहीं है। वो जब डिसाइड कर लेंगे तब उसको दे देंगे। और अगर गुरुजी ये देखेंगे कि अभी ये कच्चा है, अभी इसको सन्यास नहीं देना है, तो वो नहीं देंगे, कहेंगे पहले अभी और तपस्या करो, उस लेवल तक आओ जिस लेवल पर सन्यास दिया जाता है। मुझे जब तीव्र वैराग्य हुआ तो मैंने गुरुजी से निवेदन किया, मैंने कहा गुरुजी मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा है, आप मुझे सन्यास दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं देंगे। मैंने कहा अच्छा। बोले आपकी बुद्धि ठीक है, पढ़ाई ठीक है, हैं, कुछ वैराग्य भी ठीक है, पर अभी तपस्या कम है, अभी आपको और तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या करो, फिर जब मैं देखूंगा तब दूंगा, जब आप योग्य बन जाएंगे। तो मैंने बहुत साल पहले उनसे निवेदन किया था, उन्होंने संन्यास नहीं दिया। फिर मेरे अंदर बहुत जोश था, तो मैंने 2 महीने बाद दूसरी एप्लीकेशन लगाई दोबारा। मैंने कहा गुरुजी मुझे बहुत जोश आ रहा है अंदर से सन्यास का, वैराग्य का, आप मुझे सन्यास दे दीजिए। बोले अभी 2 महीना पहले तो बताया था, अभी तुम फिर आ गए दोबारा, अभी नहीं मिलेगा, अभी तपस्या करो। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अब जब आप कहेंगे तभी लूँगा। उसके बाद 2 बार मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई सन्यास के लिए। उसके बाद 19 साल तपस्या की। कितने? 19 साल तपस्या की। फिर तीसरी एप्लीकेशन लेकर गया, बोले हाँ अब ठीक है, अब दूंगा। तो गुरुजी परीक्षा करेंगे ना, वो बताएंगे तुम्हारी योग्यता क्या है, अभी सन्यास लेना है कि नहीं लेना है। तो 2 एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद 19 साल तपस्या की, तब गुरुजी ने योग्य माना और फिर सन्यास दिया। तो ऐसे होता है। तो फिर मुझे भी कॉन्फिडेंस हो गया, गुरुजी को भी हो गया कि हाँ अब आप जा सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे छुट्टी दी कि आप जाओ प्रचार करो। तो अब मुझे प्रचार करते हुए 19 साल हो गए। सन्यास के बाद 19 साल हो गए, 18-19 साल हो गए, तब से मैं प्रचार कर रहा हूँ, गुरुजी के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनके आदेश के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। उन्होंने मुझे कहा ये काम मत करो, मैंने कहा ठीक है गुरुजी नहीं करूँगा। अच्छा अभी मत करो, हाँ नहीं करूँगा। हाँ अब शुरू करो, हाँ अब करूँगा। ये कर लो, तो वो किया, जो मना किया वो नहीं किया है। उनके आदेश निर्देश का पालन किया, पूरा समर्पण किया, उनके प्रत्येक आदेश का पालन किया, तो मेरी स्थिति बन गई। ऐसे बनती है। अब ऐसे लोग आजकल मिलते नहीं, ऐसे समर्पण भाव वाले जो गुरुजी को पूरी तरह समर्पित हो जाए और गुरुजी पे विश्वास करे और उसके आदेश निर्देश का पालन करे, ऐसे विद्यार्थी आजकल मिलते नहीं। इसलिए फिर वैसे विद्यार्थी बनते नहीं। इसी सांख्य में लिखा है उपदेश्य उपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धि। जब उपदेष्टा और उपदेशित दोनों बढ़िया होते हैं, तब तत्वज्ञानी लोग पैदा होते हैं, तब ऊंचे स्तर के विद्वान पैदा होते हैं, सच्चे ऋषि लोग पैदा होते हैं। इधर था अंध परंपरा,
नहीं तो अंध परंपरा चलती है जैसे आज चल रही है। तो ये बात ठीक है? ये अंध परंपरा है, तू करे सो मैं करूं, और न उसको पता न उसको पता, अंधाधुंध चले जा रहे हैं सब। महर्षि जी ने लिखा है जैसे एक अंधों की ग्रुप था, अंधे जा रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा लीडर कौन है, नेता कौन है, तुम्हारा नायक जो तुम्हें ले जा रहा है? बोले वो फलाना अंधा जो है ना, वो हमारा लीडर है। अंधों का लीडर भी अंधा है तो फिर वो खुद भी डूबेगा, दूसरे को भी डुबोएगा। तो जब अच्छे ऊंचे वेद के जानने वाले तत्वज्ञानी विद्वान योगी तपस्वी वैरागी नहीं होते तो फिर अंध परंपरा चलती है। और अगर ऐसे हों और ऐसे ही विद्यार्थी हों, आचार्य और विद्यार्थी दोनों ऐसे हों, वेद के जानने वाले तपस्वी सच्चे ईमानदार, तो फिर सच्चे लोग पैदा होते। नहीं तो अंध परंपरा चलती है, आज चल रही है। देख लो कितने संप्रदाय चल रहे हैं, ये सब अंध परंपरा है। हम्म। विद्वान हुए, ऋषि नहीं हुए। आप आया क्या, ईश्वर ने भेजा ही नहीं। आत्मा अपने आप आता है या ईश्वर भेजता है? ईश्वर भेजेगा तभी तो कोई विकसित होगा ना, उसको जन्म देना तो ईश्वर के हाथ में। इसलिए तो कह रहा हूं ये दुनिया चलाना उसकी जिम्मेदारी है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वो कर लेगा, उसको पता है कब किसको भेजना है। हाँ वो भेज देगा, अपने आप भेज दिया ना, अब स्वामी दयानंद को भेज दिया ना, तो ईश्वर नहीं भेजा था ना, आपने भेजा ना मैंने, ना कोई और भेज सकता है। वो तो ईश्वर का काम है किसको कहाँ जन्म देना, कब देना।